चले भाई, सोमवार की सुबह एक नए हफ्ते की शुरुआत और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इस हफ्ते लाइंड अप है। पर अपफ्रंट दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते दोनों वीकली एक्सपायरीज ही शेड्यूल्ड है, मंथली दोनों नेक्स्ट वीक होंगी। पहली चीज, अब वो दो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रिजल्ट सीजन, इंडिया इंक के Q1 रिजल्ट। हमारा क्या, हमारे साथ साथ यूएस का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो भी पिकअप हो रहा होगा। और दूसरा वेस्ट एशिया अपडेट्स, वो वेस्ट एशिया क्राइसिस, वो तो खैर पेरिनियल सा बन गया ऑफ लेट। पर ईरान का वो पीस एग्रीमेंट रद्द करना, यूएस सर्विस मेंबर्स की डेथ्स, मामला गड़बड़ाता जा रहा है। इस पर आगे आऊंगा, डिटेल में बातचीत करने की जरूरत। और जहां तक रिजल्ट्स के सीजन की बात है, इस हफ्ते निफ्टी 50 की मेरे ख्याल से 9 कंपनीज हैं जिनके तिमाही रिजल्ट शेड्यूल्ड हैं। वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है, इतना टाइम दे नहीं पाऊंगा उसको, लेकिन 9 नतीजे आने हैं। और आज सुबह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नतीजों के ब्लॉकबस्टर वीकेंड के बाद हम लौट के आए हैं। वो वेटेजेस वाली प्लेट जो मैंने फ्राइडे को दिखाई थी, वो फिर से दिखा रहा हूं। ये निफ्टी 50 के वेटेजेस 5 नतीजे थे। फर्क ये कर दिया कि मैंने इसमें कलर शेड दे दिए हैं, क्योंकि अपफ्रंट जो एंग्जाइटी है वो कूल ऑफ हो जाए। रिलायंस इंडस्ट्री स्लाइटली इन ग्रीन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली अहेड नंबर्स नजर आए थे। एचडीएफसी बैंक थोड़े से फीक है, जो अच्छा था वो एडवांसेस का नंबर था, वो Q1 अपडेट में ऑलरेडी पता था। जो नहीं पता था वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थी, उस पे एचडीएफसी बैंक ने डिसअपॉइंट करा है। एनआईएम्स का कॉन्ट्रैक्शन है। आईसीआईसीआई बैंक, बख्शी साहब का जादू, बिल्कुल सही लिखा है प्रोड्यूसर साहब ने, वो कंटिन्यू करता हुआ हर पैमाने पे स्ट्रॉन्ग। और जब इसके सारे पीयर्स के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके सीक्वेंशियल मार्जिन्स एक्सपैंड होके आए। एक्सिस बैंक ने डिसअपॉइंट करा, इसीलिए डार्कर रेड शेड दिया है मैंने। और इसमें वीकनेस थ्रू आउट थी और मार्जिन्स बहुत पेन में आए। और फाइनली कोटक महिंद्रा बैंक, कलर शेड नहीं दे सकता था, लाल और हरे के बीच में नीला रखा है, न्यूट्रल इन लाइन टाइप। जैसा बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा कोटक बैंक ने नंबर डिलीवर करा है। और इन्हीं नतीजों के एंटिसिपेशन में फ्राइडे को इंट्राडे सेशन लेकर आइएगा। भारतीय बाजारों ने पूरे ग्लोब को आउट परफॉर्म करा था और खूब स्ट्रेंथ के साथ दिन के हाईज पर 260 पॉइंट ऊपर 1% मजबूती के साथ फ्राइडे का सेशन हमने क्लोज करके दिखाया था। वो पांचों नतीजे, उनके स्टॉक परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। हम बहुत कुछ डाइजेस्ट करके जा चुके हैं नंबर्स को लेकर। देखते हैं एक्चुअल डिलीवरी कैसी हुई और बाजार अब फाइनली कैसे रिएक्ट करता है। इन पांचों में अच्छी मजबूती, अच्छी तेजी थी, पांचों हैवी वेट्स थे। एक और चीज दिखानी है मुझे, कच्चा तेल रखिएगा स्क्रीन पे। ये 5 नतीजे इंपॉर्टेंट, वेस्ट एशिया क्राइसिस में कच्चा तेल बेहद इंपॉर्टेंट। हम छोड़ के गए थे फ्राइडे को 85.6 वाला 90.2 पे खड़ा हुआ है। $5 की मजबूती आज खुलते ही पचानी है, क्योंकि वेस्ट एशिया का मामला गड़बड़ाता ही चले जा रहा है। खैर, ये रिजल्ट्स, वेस्ट एशिया, इन सब का निचोड़ जो आपकी स्क्रीन पर आएगा, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजार आज सुबह लार्जली एक पस्त लाल के टिल्ड के साथ शुरुआत कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से नतीजे ही बचा रहे हैं शायद आपको। लेकिन हमारे एशियन पीयर्स रखिएगा स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से जापान का बाजार आज बंद है, निक्केई। बाकी जो मार्केट्स खुले हुए हैं, ये जापान हटा दीजिएगा, ये फ्राइडे का पेन है। बाकी सारे मार्केट्स खुले हैं और ठीक है, मिला जुला सा कामकाज है। यूएस में फ्राइडे को हम डाइजेस्ट करके गए थे 3/4 से 0.25% फ्यूचर्स में दबाव। एक्चुअल सेशन वैसे ही प्ले आउट हुआ, बल्कि उससे कम, 3/4 से 1.5% दबाव देखने को मिला। और आज सुबह की फ्यूचर्स फ्लैटिश से हैं, हैंडओवर मिला जुला है। डाउ देखोगे तो थोड़ा सा वीक सा, S&P जैसा छोड़ा था वैसे ही, और नैस्डैक फ्यूचर्स जहां छोड़े थे उससे मजबूत मिल रहे हैं। तो मिला जुला सा हैंडओवर है। ग्लोब के थोड़े से कंसर्न्स हैं, अपने नतीजे हैं, समझने की तैयारी करी जाए। पहले